हेलो छात्रों, मैं एसपी मौर्य अपने चैनल हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखित कविता वह जन्मभूमि मेरी। कविता पढ़ने से पहले हम कवि और कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने एमए, एलएलबी तक शिक्षा पाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। सन 1988 में इनका सर्ववास हो गया। वह जन्मभूमि मेरी शीर्षक कविता देश प्रेम की भावना का परिचय कराती है। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी मातृभूमि की विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख करते हुए कहता है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो आकाश को छू रहा हो। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वो भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। इसकी सुंदरता हर पग पर अनोखी दिखाई देती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। वह स्वर्ण भूमि मेरी। भारत भूमि में मिट्टी अत्यंत उर्वरा है। यहाँ फसलें खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए ये हमारी जन्मभूमि है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। प्रस्तुत कविता में भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिनमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद तथा सुगंधित है। वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लसित कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। वह कर्म भूमि मेरी, यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म मातृभूमि मेरी। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। प्रस्तुत पंक्तियों में
भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कि इसी धरा पर श्री राम ने जन्म लिया और इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता भी पैदा हुई। भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। श्री कृष्ण सुनाई वंशी पुनीत गीता, वही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक बढ़ाया था। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कब कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यहाँ पर धर्म के लिए अनेक बार युद्ध हुए। वह बुद्ध भूमि मेरी, ये भगवान बुद्ध की भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि भी है।